हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेंस के न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसकी मैग्निफिकेशन होती है hi/ho। इसकी मैग्निफिकेशन आप v/u के रेशियो से भी निकाल सकते हो। और मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले ही बता दिया था, आपके पास m का साइन होता है। साइन मुझे दो बातें बताता है कि अगर पॉजिटिव है साइन और अगर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, नेगेटिव का मतलब बेटा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। जैसे आपको साइन कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, उसी प्रकार आपको m की वैल्यू भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे m की वैल्यू अगर 1 हो तो इसका मतलब साइज सेम होता है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो इसका मतलब इनलार्ज होता है। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 हो तो इसका मतलब डिमिनिश्ड होता है। जैसे m का साइन आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, वैसे आपको m की वैल्यू भी इंफॉर्मेशन देती है। u आपका ऑलवेज नेगेटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर आप f की बात करते हो, मतलब फोकल लेंथ के साइन की, अगर आप कनकेव लेके चलते हो तो बेटा नेगेटिव होता है। अगर आप कन्वेक्स लेके चलते हो तो बेटा पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं, हमारे पास दो चीजें हैं, आपके पास एक मिरर होता है और आपके पास लेंस होता है। ऑल्दो मेरी पूरी क्लास लेंस पे कंसाइज रहेगी, बट मैंने फिर भी ये सोचा कि आपको बता दिया जाए कि मिरर भी आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। कनकेव मिरर का काम कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर का काम डाइवर्जिंग मिरर होता है। लेंस भी आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक कन्वेक्स होता है और एक कनकेव होता है। लेंस भी आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक कन्वेक्स होता है और एक कनकेव होता है। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। दैट्स इट। हमारे को इतना ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल दिल खोल के कर सकते हो। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप सही हो, अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप अभी भी प्रॉब्लम में हो। तो कल हमने क्लास में ये सब डिस्कस कर लिया था, आज मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। If the object of 7 centimeter high is placed at a distance of 12 centimeter from convex lens of focal length 8 centimeter of focal length 8 centimeter, find the position, size, nature of image। ये क्वेश्चन है। मैंने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा मुझे ये समझ में आया, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने दिल खोल के एचओ लिख दिया +7। दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब u माइनस का 12 है। लेंस कन्वेक्स है तो f प्लस का होता है। इसके बाद आपको अच्छे से पता है कि आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f आपका क्या है, लेंस फॉर्मूला। ये लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। अप्लाई प्लीज, फर्स्ट ट्राई वंस, कैलकुलेट करिए। वन बाय वी आपको निकालना है, माइनस का 12 1/8, 1/v प्लस 1/12 1/8, 1/v इक्वल टू 1/8 माइनस का 1/12, 12 माइनस का 8, 8 इंटू 12, 12 में से 8 गए 4, 8 इंटू 12 ये 2, 1/24। तो v कितना आ गया बेटा जी, 24। कोई दिक्कत? m का फॉर्मूला बेटा v/u होता है, v 24 है,
U 12 है, तो ये आंसर माइनस का 2 आ रहा है। नेगेटिव का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, तो पोजीशन होगी, नेचर हो गया। पोजीशन होगी और क्या हो गया, नेचर। सुन लो, आपको साइज बताना है, तो एम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एच आई बाय एच ओ, माइनस का 2, एच आई कितना है निकालना है, एच ओ आपका 7 है, माइनस का 14 सेंटीमीटर इज योर आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो अब हम करने जा रहे हैं बेटा, an object is placed at a distance of 13 centimeter from a concave lens of focal length 12 centimeter. Find the position and nature of image. Find the position and nature of image. सुन लो, an object is placed at a distance of 13, तो बेटा u कितना हो गया, माइनस का 13। फोकल लेंथ कनकेव है तो क्या आएगा, माइनस का 12। कनकेव हो तो एफ नेगेटिव होता है, पहले क्लियर कर दिया था, u इज ऑलवेज नेगेटिव। आपका फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। प्लीज अप्लाई, प्लीज अप्लाई। वन बाय वी माइनस 13 माइनस का 12, 1 बाय वी प्लस 1 बाय 13 माइनस का 12, 1 बाय वी माइनस 12 माइनस का 13, माइनस 13 माइनस 12, 12 इंटू 13, माइनस का 25 बाय में 12 इंटू 13, तो वी विल बी 12 इंटू 13 माइनस का 25। कोई दिक्कत, क्लियर बेटा जी। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी प्रेजेंटली आपने किया, और ये कब आया था मैं आपको बता देती हूँ, 2011 में। ये क्वेश्चन 2011 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 centimeter and concave lens of focal length 10 centimeter are placed in close contact with each other. Calculate power of combination. Okay, please be focused. आप दो सिचुएशन पे हो, ठीक है, आप दो सिचुएशन पे हो। एक आपको एफ कन्वेक्स का दे रखा है, मतलब 25, लेकिन आपको बता दिया जाता है, आपको एक बात क्लियर कर दी जाती है बेटा, जब आप पावर निकालते हो ना, इट शुड बी इन मीटर, ठीक है, पावर निकालते हो इट शुड बी इन मीटर। तो ये आंसर आपका क्या आना चाहिए, 25 बाय 100, तो P कितना हो जाएगा, 100 बाय 25, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4D। D इज द यूनिट ऑफ पावर, D इज द यूनिट ऑफ पावर। अब सुन, F2 पे आ जा, कौन सा लेंस है, कनकेव, आंसर क्या आएगा, माइनस का 10, इट विल बी माइनस का 10 बाय 100 मीटर, तो P2 कितना हो जाएगा, माइनस का 100 बाय 10, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 10D।
आपको क्या निकालना है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन. इट विल बी P1 प्लस P2. P1 आपका 4, P2 आपका माइनस का 10. आंसर विल बी माइनस का 60. ठीक है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये आपका जो आया हुआ था ये भी 2010 में आया था, जो अभी पिछला क्वेश्चन कराया था. अब 2012 का है. डिटरमाइन द नेचर एंड फोकल लेंथ, डिटरमाइन द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ spherical lens which forms 3 times magnified real image of an object placed 16 centimeter from the lens. ये कह रहा है. ओके, मैंने पढ़ा क्वेश्चन, मैग्नीफाइड 3 कह रहा है, मैंने लिखा -3. माइनस फॉर व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड. माइनस फॉर व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड. 3 बिकॉज उसने मुझे बोला 3 टाइम मैग्नीफाइड है. ऑब्जेक्ट इज 16, तो यू कितना हो गया, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव. यू माइनस का 16 हो गया. मुझे पता है एम का फॉर्मूला v बाय यू, माइनस का 3 v माइनस का 16. तो v की वैल्यू -3 इंटू -16 कितना आ गया, 48. कितना आ गया, 48. कोई दिक्कत. अब क्योंकि v पॉजिटिव आ रहा है, वैसे तो माइनस से ही पता लग रहा है नेचर रियल इन्वर्टेड है. और अब आप क्या करोगे, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ. 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ. 1 बाय वी कितना है, 48 माइनस का 16 1 बाय एफ. 1 बाय 48 प्लस का 1 बाय 16 इक्वल टू 1 बाय एफ. 48 इज द एलसीएम. 1 ये किस पे गया, 3 पे. 4 बाय 48 1 बाय एफ कितना आ गया, 12. एफ की वैल्यू प्लस का 12. खत्म. कोई दिक्कत. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, डन. टू 2012 में एक क्वेश्चन और आया था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to glass is 2/3. The refractive index of water with respect to air is 4/3. If speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8, find स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर. कह रहा है, अब मतलब आपको शो करना है, पता लग जाता है कौन कितना सीरियस है, कौन कितनी पढ़ाई कर रहा है, पता लग जाता है. कौन कितनी पढ़ाई करता है पता लग जाता है ना, पता लग जाता है. सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का मतलब है GNA. विद रिस्पेक्ट जो होता है वो ऊपर जाता है, याद रखना. विद रिस्पेक्ट जो होता है वो कहा जाता है ऊपर, जो विद रिस्पेक्ट होता है वो कहा जाता है बेटा ऊपर. ओके, लिख दे. कितना कह रहा है, 2/3. जो ऊपर होता है उसकी स्पीड
ऊपर, जो नीचे होता है उसकी स्पीड नीचे। तो मुझे स्पीड ग्लास की दे रखी है, कितनी है 2 × 10⁸ मुझे स्पीड किसकी चाहिए एयर की, इट विल बी 3, 2 से 2 कैंसल, तो स्पीड एयर की कितनी आ गई बेटा 3 × 10⁸। कोई दिक्कत? अब दोबारा पढ़ो, स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो विद रिस्पेक्ट होता है वो कहा जाता है, तो इसका मतलब क्या आएगा ANW कितना है 4/3, स्पीड इन एयर, स्पीड इन वाटर, स्पीड इन एयर कितना आया 3 × 10⁸, स्पीड इन वाटर, अब कर दो 9/4 आ रहा है, हो गया 9/4 आ जाएगा, कोई दिक्कत? हो गया सॉल्व ये क्वेश्चन। पता है जो बता रही हूं सारा उसी में से होगा, तुम्हारी कंसंट्रेशन अब डिपेंड करता है कि तुम लोग कितनी चीजों को पकड़ पाते हो। लिटरली मैं कह रही हूं कि पूरा पेपर देखने के बाद यही कहोगे कि आपने तो नहीं बनाया था, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, जितना आप सीरियसली इन सबको सॉल्व करो, एंड मोमेंट में मैं दोबारा दोबारा क्यों करा रही हूं, ताकि जो नहीं भी सुना शायद वो दोबारा सुन लो, शायद वो दोबारा सुन लो, शायद वो दोबारा सुन लो, सुन सुन के पक्का 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 हो जाए। विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मतलब G ऊपर तो A नीचे, विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब A ऊपर W नीचे, जो ऊपर वो ऊपर, जो नीचे वो नीचे, उसकी स्पीड, जो ऊपर वो ऊपर, ये दे रखा था 2 से 2 कट गया 3 आ गया। अब ये एयर की तू निकाल चुका है पुट कर, तो स्पीड वाटर की कितनी होगी 3 3 जार 9/4 10⁸ खत्म। और ऐसे नहीं हल्के में मत लेना, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 24 centimeter. The distance of the object from the lens is 16. Find the position, size, nature. 2012 में आया हुआ है, कब आया हुआ है 2012 में। सुन कितना टॉल ऑब्जेक्ट है पढ़ा 4, कहां पे है फोकल लेंथ 24, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -16, क्या होता है लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/v माइनस का 16, f कितना है 24, 1/v + 1/16 = 1/24, 1/v क्या आ जाएगा 1/24 माइनस का 1/16, 16 - 24 × 16 × में 24, माइनस का 8/16 × में 24, बेटा 2 पे गया, माइनस का 48, तो v कितना आ गया माइनस का 48। कोई दिक्कत? अब m क्या होता है फिर से बोलो +v/u, m क्या होता है पढ़ लो +v/u। मिरर में क्या होता था -48, u कितना है माइनस का 16, किस पे गया 3, m कितना आ गया 3, फिर m क्या होता है बता दो HI/HO, HI कितना है निकालना था 3 4 जार, कोई दिक्कत बेटा जी, कोई दिक्कत? दो 2013 में आया हुआ है बेटा,
The image of the candle flame is placed at a distance of 45 from a spherical lens is formed on a screen placed at a distance of 90. इसका मतलब V 90 है. इसका मतलब V क्या है? 90. पढ़ के देख लो, नहीं समझ में आया तो बता दो. एक इमेज है जो कि फॉर्म हो रही है स्क्रीन पर, तो इमेज स्क्रीन पर बन रही है. इमेज कहाँ बन रही है? स्क्रीन पर. आपको बता दिया जाता था इमेज दो प्रकार की होती थी, रियल और वर्चुअल. रियल और वर्चुअल. द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज real, but the image which not formed on the screen but appears, तो वो क्या होती थी आपकी? वर्चुअल. क्या होती थी? वर्चुअल. इन्होंने साफ शब्दों में तेरे को क्या बोला? इमेज इज फॉर्म्ड ऑन, अगर कोई चीज स्क्रीन पर बन रही है तो वो क्या है आपकी? क्या है बेटा? रियल. जो स्क्रीन पर बनती थी वो रियल होती है. जो स्क्रीन पर बनती थी वो क्या होती थी? रियल. वो क्या होती थी? रियल. पहले तुम्हारे को मूवी थिएटर का एग्जांपल दिया था कि जब हम मूवी देखते हैं तो वो स्क्रीन पर आ रही है. स्क्रीन पर आ रही है तो क्या है? रियल. क्या मानेंगे उसको? रियल. क्या मानेंगे? रियल. ठीक है, तो ये रियल है इसलिए V प्लस 90 लोगे. V क्या लोगे? प्लस 90. V क्या लोगे? प्लस 90. क्योंकि ऐसे होएगी ना ये, और इस साइड जाना क्या होती है? रियल के साथ वर्ड इन्वर्टेड होता है. इन्वर्टेड है तो ये इधर जाके बनेगी. इधर जाके बनेगी तो ये वाला साइन क्या होगा? पॉजिटिव. क्या होगा? पॉजिटिव. यू क्या है? माइनस का 45. लगा दो भाई. टाइप ऑफ लेंस बता दो कौन सा है? कन्वेक्स. क्योंकि कनकेव हमेशा वर्चुअल रेट बनाता है. कनकेव हमेशा क्या बनाता है? प्लीज डू फास्ट. सॉल्व कर दीजिए भाई. वन बाय 90 प्लस का 1/45 इक्वल टू 1/f. 90 एलसीएम ले लिया. 1 + 2 3/90 1/f. f क्या आ रहा है? ठीक है, m भी निकाल दो. HI/HO. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? क्लियर हो जाएगा ना अब? One student uses a lens of focal length plus का 50 centimeter and another focal length minus का 50 centimeter. State the nature as well और power of combination. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन. भैया फर्स्ट वाला प्लस 50 है. प्लस का मतलब कन्वेक्स होता है. कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस इज योर कन्वर्जिंग लेंस. बता दिया. कन्वेक्स लेंस इज योर कन्वर्जिंग लेंस. नहीं याद आ रहा? मेरा फर्स्ट पेज सबसे पहले सेट करो, फिर बात बनेगी, फिर अपने आप समझ में आएगा. ये लर्न कर लिया ना, सब आ जाएगा. देख मेरी बात सुन. अगर तेरा एफ पॉजिटिव है, यहां क्या बताया था? कन्वेक्स. और कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस. कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस. फर्स्ट पेज लर्न कर लो, बाकी सब अपने आप सेट होता जाएगा. फिर मैंने तेरे को ये बताया था अगर तेरे को ये चीज लेनी हो पावर में तो तेरे को किस में कन्वर्ट करना होता है? मीटर. तो P1 क्या हो जाएगा? 100/50. सो माय आंसर इज 2D. कोई दिक्कत? ओके.
F2 माइनस का 50, माइनस का मतलब कनकेव, कनकेव का मतलब डाइवर्जिंग, माइनस का मतलब कनकेव, कनकेव का मतलब डाइवर्जिंग। तो बेटा F2 कितना हो जाएगा, माइनस का 50/100, ठीक है, माइनस का 100/50, तो कितना आ गया माइनस का 2D, कितना आ गया माइनस का 2D। बेटा P1 जमा P2, कोई किसी को ये तो पता लग रहा है ना P1/F होता है 2D माइनस 2D, कॉम्बिनेशन 0 बन रहा है, कॉम्बिनेशन क्या सेट हो रहा है 0, कॉम्बिनेशन क्या सेट हो रहा है 0, मतलब तूने लगाया ना लगाया एक बराबर, ठीक है तेरी आंखें। A converging lens has focal length 12, कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स, कन्वेक्स कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स, तो F क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस। कैलकुलेट at what distance should an object be placed from the lens so that it forms an image at 48 centimeter on other side of lens। मेरी बात सुन, अगर तेरा लेंस ऐसे है 48 सेंटीमीटर अदर साइड, साइन क्या होना चाहिए, V क्या होगा प्लस का 48, F क्या होगा प्लस का 12, तेरा फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, प्लीज अप्लाई। कितना हो गया, ओके नेक्स्ट, ये तुम करोगे। आ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of concave lens of focal length 12, the distance of object from the lens is 15, find nature position and size। क्वेश्चन है भाई, देखो टॉल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ कितनी है, कनकेव है तो -12, ऑब्जेक्ट कितना है, पहले ये लगाओ फिर ये लगाओ फिर ये लगाओ, प्लीज बी फास्ट, ट्राई योर सेल्फ, फास्ट आ जाएगा।
Please try, you can do it. अब हो गया, ये हो जाएगा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो मैं कह रही थी, मेरे को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लास्ट क्वेश्चन कराना है, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, क्या महा बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार प्लीज समझ लीजिए, क्योंकि ये समझोगे तो आ भी जाएगा आपको। मैं पूरा क्वेश्चन लिख रही हूं, तुम भी लिख लो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। A student focused the image of candle flame on a white screen using a convex lens. He noted down position of candle screen and the lens as under the position of candle centimeter. Position of convex lens 50. Position of screen 88. Find the focal length where will the image formed if we further shift the candle towards screen. Draw the ray diagram, ये वाले का। ओके भाई, पहली बात आप ये पढ़ो, कौन सा लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। वाइट स्क्रीन, ये कौन सी स्क्रीन है? वाइट स्क्रीन। ओके, he noted the position of candle screen and the lens under the position of candle 12 centimeter. The position of convex lens is 50 centimeter and the position of screen is 88. इसका मतलब स्क्रीन की पोजीशन कितनी है? 88। स्क्रीन की पोजीशन कितनी है? 88। पर एक बार दोबारा पढ़ेंगे, देखो क्या कहना चाह रहा है। A student focus the, अगर मैंने कोई लाइन मिस ना करी हो तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैं यहां से पढ़ती हूं, चेकआउट करना, सारा लिख दिया ना। A student focus the image of candle flame on a white screen, ठीक है, using a convex lens. He noted down the position of candle screen and the lens as under the position of candle. इसका मतलब उसने, अगर मान ले यहां कोई कैंडल पड़ी है, तो अगर वो मेजर कर रहा है तो पोजीशन ऑफ कन्वेक्स लेंस कितनी बोल रहा है ये? 50। पोजीशन ऑफ स्क्रीन कितनी बोल रहा है वो? 88। कोई दिक्कत? कितनी बोल रहा है वो? 88। अच्छा, व्हाट इज द फोकल लेंथ? अच्छा जी, ओके डन। अब मेरी बात सुनो, अब मुझे ये डिस्टेंस देखना है, ये डिस्टेंस देखना है,
ठीक है, यही तो इमेज डिस्टेंस होता है। पर ये पूरा 88 दे रखा है, ये पूरा क्या दे रखा है 88, पर इमेज डिस्टेंस तो ये होता है ना, यहां से इमेज डिस्टेंस कहां से होता है, यहां से, तो v कितना आएगा 88 माइनस का 58, इट विल बी 30, 50 था ना 38, इट विल बी 38, कोई दिक्कत, इट विल बी 38, ओके। He noted down the position of candle screen and the lens as under the position of, he noted down the position of candle screen and the lens under the position of candle 12 centimeter। अच्छा जी, इसका मतलब आपका u क्या बनेगा 50 माइनस का 12, कितना बन रहा है देखना, कितना बन रहा है 38। अब एक बार कैलकुलेट करना 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, एक बार चेक करना 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, कितना बन रहा है 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, 1 बाय वी 38, यू आपको नेगेटिव लेना चाहिए 1 बाय एफ, क्योंकि यू पोजीशन ऑफ इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होती है नेगेटिव, 1 बाय 38 प्लस 1 बाय 38 इक्वल टू 1 बाय 2 बाय 38 1 बाय एफ, तो एफ विल बी 19, ठीक आ रहा है। आगे देखो, when will the image formed if further shift the candle towards the screen, shift the candle towards the screen, कितना बोला इसे, लिखा नहीं मैंने कितना बोला है, shift the candle towards the screen। अच्छा, what will be the nature of image, where will be the image formed if he shift the candle towards the lens at a position of 31 कह रहा है, at a position of 31। सुन, अगर तू इसको आगे 31 ला रहा है, कितना ला रहा है 31, तो तेरा u कितना हो जाएगा 50 माइनस 31, 50 माइनस 31 कितना बनेगा 50 माइनस 31 19, इसका मतलब तो किस पे आ गया एट एफ, इट विल फॉर्म एट इंफिनिटी, एफ वाला इंफिनिटी। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात। ये 12 से माइनस क्यों किया, क्योंकि ये डाटा कितना दे रखा है आपको 12, इसलिए मैंने 12 से माइनस करा, और ये 31 से क्यों किया, बिकॉज यू आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स 31, तो 50 में से 31 का कितना बचेगा 19, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया 19, 19 पे ही तेरा एफ था, तो एफ वाला क्या बनता था इंफिनिटी, एफ वाला क्या बनता था इंफिनिटी। एक बार इसको जरूर देखना, कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना।